नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पलवल में मणिपुर में हिंसा की वजह से फंसे हरियाणा के छात्रों की घर वापसी अभियान में पलवल की छात्रा शिवानी के घर पहुंचने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। छात्रा शिवानी ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पहली कड़ी में 5 छात्रों की घर वापसी हुई है, वहीं 16 और छात्रों की आज मणिपुर से घर वापसी करवाई जाएगी। हरियाणा सरकार की मणिपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों के टिकट वापसी की व्यवस्था कर रही। जिन 5 छात्रों की मणिपुर से वापस उनके घर हरियाणा के अलग अलग जिलों में हुए, उनमें पलवल जिले की शिवानी, महेंद्रगढ़ जिले के कमलकांत, जिंद जिले की रितु, सिरसा जिले की नेहा रानी और रोहतक जिले के सागर कुंड शामिल हैं। हरियाणा सरकार द्वारा मंगलवार को 16 और छात्रों की घर वापसी की व्यवस्था की जा रही। मणिपुर में एनआईटी में हरियाणा के 5 छात्र, आईआईटी में 8 छात्र, एनएसयू में 3 पढ़ाई कर रहे। इन स्टूडेंट्स की घर वापसी को लेकर हरियाणा सरकार व्यवस्था कर रही है। छात्रा शिवानी ने बताया कि मणिपुर में हिंसा के माहौल के चलते छात्र डरे हुए थे। सभी को यह चिंता सता रही थी कि वह सकुशल घर पहुंच जाएं। उन्होंने बताया कि वहां रहने और भोजन की व्यवस्था में कोई परेशानी सामने नहीं आई। सरकार के प्रयास से छात्रों की घर वापसी को लेकर उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। पलवल से राजकुमार भाटिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम शिवानी है सर। हाँ, बताइए, आप जो मणिपुर में गए थे, क्या एमएससी करने के लिए गए थे? किस सब्जेक्ट में एमएससी कर रहे हैं? क्या कुछ हालात थे? हाँ जी, मैं सब बताती हूँ। मेरे को करीबन 1 साल होने को है वहाँ। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ वहाँ, और मेरे को अगस्त में 1 साल हो जाएगा। और वहाँ का एटमॉस्फेयर वगैरह सब सही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ ट्राइबल इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हालात कंडीशंस ख़राब हो चुकी थी। तो फिर हमें सेफ़ फ़ील नहीं हुआ, तो इसलिए हमने गवर्नमेंट से अपील की कि हमें बुलाया जाए। बाकी सभी गवर्नमेंट्स में अपने बच्चों को लेके गई थी। हालांकि एनआईटी में कोई ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि कैंपस के बाद खुद की सीआरपीएफ है, और गवर्नमेंट ने भी यहाँ से बहुत सारी आर्मी भेजी थी पूरे मणिपुर के लिए। और इम्फाल में 5 दिन कर्फ्यू रहा था, और उसमें ना नेट चल रहा था, ना नेटवर्क आ रहे थे। और हमें इसमें परेशानी ये हुई कि बाहर कंडीशन इतनी ख़राब थी कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था। तो हमें खाना पीना मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि हमें मिल नहीं रहा था, लेकिन सफिशिएंट नहीं मिल रहा था। पानी लेट आ रहा था, दिन में 1 बार आ रहा था, तो ये सारी वो हुई। और ऑब्वियसली बच्चे डरेंगे अगर बाहर बम ब्लास्ट होंगे, फायरिंग होगी, ये सब हो रहा था। लोकल्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, जो वहाँ के लोकल हैं। हालांकि जो नॉन लोकल हैं उनको कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन लोकल्स की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी वहाँ। कर्फ्यू कब से कब तक रहा था? कर्फ्यू 5 दिन इम्फाल में जो अप्लाई हुआ था वो हुआ था 3 में शाम को नोटिस आया था 5 दिन के लिए। 7 तारीख तक, 7-8 तारीख तक हुआ था। तो अब सरकार ने पहल की है आपको यहाँ लाने के लिए? हाँ जी, हमने सरकार से कांटेक्ट किया था, अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि हमसे पहले ऑलमोस्ट सभी स्टेट के बच्चे जा चुके थे। तो हमें लगा कि हमें भी जाना चाहिए। हमने 3-4 दिन लगातार अपनी तरफ से कोशिश की, गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया, और उन्होंने भी, जैसे बाकी गवर्नमेंट ने अपने बच्चे बचाए हैं, हरियाणा सरकार ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है। हरियाणा के बताया जा रहा है कि 24 बच्चे वहाँ थे, तो और दूसरे राज्यों के कितने बच्चे होंगे वहाँ? वहाँ और दूसरे राज्यों के भी हैं, राजस्थान के भी ऐसे ही हैं, 24-25 ही राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, और मोस्टली पॉपुलेशन उनकी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा की बच्चे ज़्यादा हैं। बाकी नॉर्थ वाले बच्चे इतने नहीं हैं, लेकिन हैं, तो इतने हैं। इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरह का माहौल था वहाँ? इंस्टीट्यूट के अंदर कोई डर वाली बात नहीं थी, बट ऑब्वियसली बच्चे डरेंगे ही जब बाहर सेफ़ नहीं हैं। तो जब बाहर की गारंटी नहीं है तो इंस्टीट्यूट पे भी कुछ हो सकता है। वैसे इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसा खतरा नहीं था। हमारी 24/7 सीआरपीएफ रहती थी। तो वहाँ को गोलीबारी या बमबारी की आवाज़ें आ रही थी? हाँ, बिल्कुल आ रही थी। 500 मीटर 700 मीटर दूरी पे ही सब कुछ दिख रहा था, क्योंकि ये जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहाँ से थोड़ी दूरी पे ही ट्राइबल्स रहते हैं, तो वहाँ सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, बम्बार्डिंग, फायरिंग सब।
दंगा किस तरह से जो ग्रुपिज्म में था। वो लोग आते थे बम्बार्डिंग करना, लोगों को मारना, निकालना, ऐसे करना, फायरिंग करना, ये सब। और प्रदेश सरकार ने आपको वहाँ से निकाला है, हाँ जी। सरकार के प्रयास के लिए क्या कहेंगे आप? सरकार के प्रयास के लिए दिल से शुक्रिया, उन्होंने हमारी सपोर्ट की। बहुत अच्छा लगा कि हमारी सरकार भी हमारे बारे में सोचती है, तो अच्छा, थैंक यू सो मच। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के